अकॉर्डिंग क्या गिवन है हमें कि जो LM है वो पैरेलल टू क्या है, BC है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन MB, ठीक है, बाई BPT थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। और फिर आता है इसमें ट्रायंगल भी मेंशन कर सकते हो यदि करना चाहते हो तो। इन ट्रायंगल कौन सा बताओ, ABC। और फिर ले लो ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा बताओ, AC। ठीक है, इसमें क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है, LN पैरेलल टू CD। बताओ क्या लिखेंगे, AN बाई ND इक्वल टू AL बाई LC। ठीक है, इतना दूर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लो, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लो। अच्छा देख रहे हो कुछ, यहाँ भी AL बाई LC है और यहाँ पे भी AL बाई LC है, तो इसके इक्वल AM बाई MB है। और यहाँ पर तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AM बाई MB इक्वल टू AN बाई ND। अच्छा प्रूफ क्या करना था, कोई बताएगा मुझे, प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। देखो अब कैसे क्लिक करेगा कि हमें ये प्रूफ करना है। अब जैसे देख रहे हो बहुत लोगों को क्या होगा ना, कंफ्यूजन क्या होगा कि वहाँ पे AM और AN चाहिए ना, तो कभी दिमाग में आया कि नहीं क्यों सर आप +1 क्यों कर दे रहे हो बार बार, ऐसे सोच में आता होगा ना। तो होता क्या है, देखो AM और AN तो चाहिए ही हमें। यदि आप यहाँ पे यदि +1 करते हो तो यहाँ पे 100% क्या की ऊपर में MB ऐड हो जाएगा और AM प्लस MB ऐड होगा तो कुछ और दे देगा, जिसमें मेरा AM जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो AM और N को रखने के लिए हमें उससे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में करना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MB बाई AM इक्वल टू ND बाई N। अब देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, AB एक चाहिए ना, तो AB आएगा कैसे, तो यहाँ पे दिया हुआ MB, यदि मैं उसमें AM ऐड कर दूं तो वो AB बन जाएगा ना। तो इसी कारण से यहाँ पे LCM ले रहे हैं हम लोग, और कोई रीजन नहीं है। तो क्या करो, एडिंग 1 टू बोथ द साइड। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। LCM ले लो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, AM MB प्लस AM इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत? तो MB प्लस AM क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अपॉन AM, और इधर क्या ND प्लस AN क्या हो जाएगा, AD बाई। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ हो गया क्या, प्रूफ तो हमें करना है AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। तो इसका भी जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। अब ये ध्यान रखना कि एक ही तरफ रेसिप्रोकल मत करना, वो रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। आप जब भी जो कर रहे हो दोनों साइड करना होगा, यदि मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो तो दोनों साइड करना होगा, डिवाइड करना है। चलो ठीक है, लिख लो। क्लियर है ना, ऑलरेडी तो आपने लिख ही रखा है ये चीज। चलो एक क्वेश्चन लिखो, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, using converse of BPT, prove that the line joining the midpoints The line joining the midpoints
of any two sides of a triangle, line joining the midpoints of any two side of a triangle is parallel to third side. ठीक है, is parallel to third side. चलो करो, जो नहीं लिखे हुए पहले लिख लो फिर सॉल्व करना. हाँ, पैरेलल टू थर्ड साइड. अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है और क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स दिया हुआ ना, मतलब कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. आपको क्या प्रूफ करना है? पैरेलल प्रूफ करना है. करो, इजी है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. क्या कुछ क्लिक हो रहा है? करो करो. मिड पॉइंट है तो रेशियो सेम होगा. इस तरीके से सोचोगे, एकदम बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला का याद आ रहा होगा तो किस रेशियो में वो डिवाइड होगा? यदि एक ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये दोनों, ये जो साइड है ए बी सी, यदि डी पॉइंट है तो ए डी इज टू डी बी का क्या रेशियो होगा? 1:1 रेशियो होगा. ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या बोला है, ये मिड पॉइंट है. चलो उसका यूज करो और सॉल्व करो. इसे इरेज करूं? देखो ये सब जैसा क्वेश्चन मिल रहा है ना, इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा अलग है औरों से. मतलब सिंपल सिर्फ ये नहीं है कि फ्रॉम 1 and 2 प्रूफ हो गया. इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं. ये 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आ जाएगा कि करना कैसे है, नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं होगा. मैंने कल क्या सोचा ना कि वो वाला क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रॉम 1 and 2 करना है और सॉल्व कर देना है, लेकिन फिर मुझे लास्ट में ध्यान आया कि वो नहीं है. क्या है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका दो साइड का आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है. ये मिड पॉइंट दिया हुआ, तो ये ट्रायंगल ए बी सी, इसे आप क्या ले लो, डी ई ले लो. तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी होना चाहिए. कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है? यदि रेशियो आप इक्वल कर दोगे तो वो लाइन पैरेलल होगा, यही ना. तो हमें क्या करना, रेशियो को इक्वल दिखाना है. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए डी इक्वल टू डी बी होगा, हाँ या ना? यस या नो? होगा ए डी इक्वल टू डी बी. क्यों? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1. ऐसा लिख सकता हूँ. ए डी बी को मैंने इधर भेज दिया तो 1 हो गया. तो इसको 1 को मैं 1/1 भी तो लिख सकता हूँ. तो इससे क्या पता चला कि जो ए डी और डी बी है वो किस रेशियो में है? 1/1 या 1:1 के रेशियो में. फिर उसी तरीके से इधर वाले लाइन का लो, तो हमें क्या गिवन है? ए ई इक्वल टू ई सी. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1/1. दोनों रेशियो सेम आ रहा है क्या? तो इसे 1 मार्क कर लो और इसे 2 मार्क कर लो. तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन
इसी से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो इसका भी जो इक्वल टू के बाद जो रेशियो है और इसके इक्वल टू के बाद जो रेशियो दोनों सेम है, तो ये भी तो सेम होना चाहिए ना। तो जब ये दोनों रेशियो सेम है तो आप बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां से देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर डी पैरेलल टू बीसी क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ कितना इजी था ये एक तरीके से देखा जाए तो। और नाइन्थ में कैसे करते थे, एक कंस्ट्रक्शन करते थे, फिर एक पैरेललोग्राम प्रूफ करते थे, तब जाके पैरेलल प्रूफ होता था। ठीक है, लेकिन नाइन्थ वाले को ऐसे ही प्रूफ करना होता है और 10th वाले को ऐसे प्रूफ करना है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे फिर। एनसीईआरटी बुक दिखाना मुझे। मिल गया मिल गया। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इफ डी ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड, इफ डी कॉमा ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, points on the side AB and AC of triangle ABC such that AD equal to 6 centimeter, AD equal to 6 centimeter, ठीक है, BD equal to 9 centimeter, AE equal to 8 centimeter, EC equal to 12 centimeter. Prove that DE parallel BC। करो, करवा रखा है क्या? DE parallel BC आपको प्रूफ करना है। देखो ना लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो ये क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 3। इजी है ना। एक और ट्राइपीजियम वाला क्वेश्चन एक करेंगे, फिर ये पहला एक्सरसाइज मतलब 6.2। हाँ ठीक है। हो गया सॉल्व है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और D एंड E आर द पॉइंट ऑन, एक पॉइंट D जो AB पे है और एक पॉइंट E जो है वो AC पे है। तो आपको गिवन क्या है, AD का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू 9 सेंटीमीटर और AE का वैल्यू 9 ना, सॉरी 8 एंड EC का वैल्यू 12। क्या
कैसे करेंगे? पैरेलल शो करने के लिए जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो AD अपॉन DB क्या होगा बताओ? 6/9 होगा। कैंसिल करो, कितना आ रहा है? 2/3। यही रेशियो इधर भी आना चाहिए। तो इधर क्या आ रहा है? AE = EC अपॉन AC। तो 8 अपॉन क्या होगा? 12। कैंसिल करो, 2/3। रेशियो सेम आया क्या? रेशियो सेम आया तो इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ BPT मैं लिख सकता हूँ कि वो पैरेलल भी होगा। चलो लिख लो। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक्सरसाइज जो उसमें है ना, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है। एक और है जो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, यूजिंग BPT या यूजिंग कन्वर्स BPT ये जो है। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है, जो एक तरीका बता दिया वैसे ही करना है। ठीक है, लिखो जल्दी से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। हाँ, लिखो क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which ABCD is a trapezium अरे यार, ABCD is a trapezium in which आ जाओ, in which AB is parallel to DC, full stop. If the diagonals intersect at O, prove that AO multiply DO equal to BO multiply CO। प्रूफ करना है आपको ये, मतलब रेशियो में आएगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बस और कुछ नहीं है। इरेज करूँ ना इसे? ऐसे क्वेश्चन किए हो क्या आप लोग ने? हाँ, क्या करेंगे इसमें? एक कंस्ट्रक्शन होगा, आइडिया आ रहा है? सोचो सोचो। क्या क्या? अच्छा, ये एक ट्राइपीजियम है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर? और क्या दिया? तो AB पैरेलल DC ना, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन जो कि किसके पैरेलल होगा? AB के पैरेलल भी होगा और CD के भी पैरेलल होगा। तो एक बात ध्यान दे लो कि यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार ये ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा? ABD, और एक बार कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे बताओ? हाँ, BD, एक बार ये कंसीडर कर लेना ADC, ठीक है। एक बार आपको कौन सा कंसीडर? ABC और एक बार ADC। चलो लगाओ आप, पैरेलल दिया हुआ है तो कैसे? डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ प्रूफ करना है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवाया तो आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई रीजन तो लिखोगे ना उसके पीछे का कि क्यों किया ऐसा। हाँ, ABD और ADC को
आप उसमें आपको बीपीटी लगाना है। ये क्वेश्चन आप ही लोगों को करना है। आपको कैसे कर, आप लोग कैसे कर रहे हो? करो करो। क्या है वहाँ से लिखो, उस पर बीपीटी लगाओ और क्या। ट्रायंगल सिर्फ सही से देखना कि क्या आ रहा है इसमें, सोचना कि इस तरीके से ए, देखो यहाँ पे क्या है AO, हमारे सारे चीज आ रहे हैं उसमें, क्या AO आ रहा है, क्या AO आ रहा है ना। यदि आप ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें AO बाई OC मिलेगा ना, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट और, इसका नेमिंग मैं भूल गया, इसका कुछ नेमिंग कर दो इधर, ABCD E कर दो आप इसे, E और F, ठीक है। तो इसमें आपको AE बाई ED मिल जाएगा, और वो वाले ट्रायंगल में BO और CO चाहिए था ना, तो देखो इस वाले ट्रायंगल से आपको BO और CO मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये वाला, अच्छा एक थोड़ा सा ऐसे, ये ट्रायंगल बताया था ना मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, करो। हो जाएगा, चलो करो, हो गया, आ गया, चलो बढ़िया। क्या हुआ, नहीं हुआ? मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल बोला पहले बताओ मुझे। ये वाला पैरेलल लाइन सोचो, EO के बारे में सिर्फ, तो EO में आपको कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, और एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, तो देखो उसमें लिखो। तो यदि ये ट्रायंगल आप ले रहे हो तो AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC होगा। इस तरीके से देखो, ये यदि पैरेलल लाइन है तो AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, ठीक है। तो ये वाला एक तो हो गया, फिर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल ADB वाला, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, DE बाई AB इक्वल टू DO बाई OB, और फ्रॉम 1 and 2 देखो सेट हो जाएगा वो। दिखाओ जी कैसे किए हो। AL बाई LD, कौन सा ट्रायंगल लियो पहले वाले में, तो AL बाई LD और DO बाई, ऐसे लोग ना, DO बाई OB ना, अच्छा इधर से ले रहा हूँ, ठीक, गुड, ठीक है। AL बाई LD, AL बाई LD इक्वल टू AO बाई OC, ठीक, बढ़िया, इजी है, जल्दी करो। हुआ, देखो इन ट्रायंगल DAB, कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल DAB, मैं लिख सकता हूँ D अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन OB, लिख सकता हूँ ना ऐसा, DE अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन OB, क्यों, क्योंकि EO पैरेलल AB है। जो हमने कंस्ट्रक्शन जो किया था शुरुआत में, मैंने बोला था कि ये कंस्ट्रक्शन क्या करें हम लोग, EO पैरेलल टू क्या है, या आप EF ये लिख सकते हो, EF पैरेलल AB है, तो आप उसे नहीं लिख सकते, ये वाला लिख सकते हैं ना। फिर सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि कौन सा ट्रायंगल, EO पैरेलल टू DC, तो वहां से मैं क्या, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ADC हमें क्या दिया हुआ है, EO पैरेलल DC दिया, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, ठीक है। कुछ इक्वल आ रहा है क्या दोनों में, हाँ आ रहा है ना।
इसको ये कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू ओ सी अपॉन ए ओ। तो इसे 1 मार्क कर लो और इसे 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ए ओ। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इक्वल टू ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी। यही तो हमें प्रूफ करना था। किसी को भी डाउट नहीं ना? बस यहाँ पे आप लोग थोड़ा क्या सोच सकते थे कि आप ऐसे भी ले सकते थे, बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो ना? मैं थोड़ा ट्रायंगल का टॉप से लेने की कोशिश करता हूँ हमेशा, क्योंकि थोड़ा आसान होता है देखना। समझ में आया ना? चलो तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा।